पीहू अभी भी वह खड़ी इंतजार कर रही थी, पर अभी तक कोई टैक्सी आने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब रात का समय भी हो चुका था। वो सोच ही रही थी घर पर किसी को फोन कर दे, पर फिर खुद से ही बोली, नहीं अभी इतनी रात कैसे सबको परेशान करूंगी। डॉट 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 और आंटी जी भी और परेशान हो जाएंगे। वो ये सोच ही रही थी कि तभी वहां एक काली कार आकर रुकी उसके सामने। पीहू ने एक नजर कार को देखा, फिर वापस आगे बढ़ने लगी, क्योंकि उस कार में बैठे इंसान का चेहरा अभी भी नहीं दिख रहा था। वो आगे बढ़ने लगी तो वो कार भी उसके साथ साथ चलने लगी, धीमी सी स्पीड में। डॉट 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 पीहू उस कार को अपने ऐसे पीछे पाकर घबरा गई, पर उसने अपने चेहरे पर वो घबराहट आने नहीं दी। वो ऐसे ही आगे आगे बढ़ रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो अभी भी वो गाड़ी उसके पीछे ही आ रही थी। डॉट डॉट पीहू मन में, पीहू हिम्मत रख, ये रोड साइड रोमियो को तो तू यही मजा चखा सकती है, इनसे क्या डरना। बिना डरे उससे पूछ ले कि क्यों कर रहा है पीछा। इतना कहकर उसने एक गहरी सांस ली और वो पीछे मुड़ी तो वैसे ही वो गाड़ी भी रुक गई। पीहू ने आगे बढ़ उस गाड़ी के विंडो पर नॉक किया तो वो शीशा आधा खुल गया। पीहू ने देखा तो अंदर अंशय बैठा था। उसे देख वो चौंक गई और बोली, तुम यहाँ। अंशय कार से बाहर निकला और उसके सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, हाँ मैं। पीहू उसे ऐसे देख गुस्से में बोली, मैं तो तुम्हें सीधा सिंपल सा स्वीट और सॉरी स्वीट खड़ूस कड़ू समझती थी, लेकिन तुम तो ऐसे भी निकलोगे यह नहीं पता था। अंशय असमंजस से उसे देखते हुए बोला, ऐसे मतलब कैसा। और क्या बोली तुम, फिर से खड़ूस कड़ू समझ भी आता है तुम्हें कुछ? हमेशा बकवास करनी है बस, और कुछ आता भी है इसके अलावा? पीहू उसे देखते हुए गुस्से में बोली, आता है और हाँ ऐसे का मतलब रोड साइड रोमियो। अंशय, वॉट में और रोड साइड रोमियो? पीहू, हाँ। डॉट 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 हाँ, रोड साइड रोमियो। अब इतनी रात को ऐसे मेरे पीछे गाड़ी लेकर आओगे तो रोड साइड रोमियो ही कहूंगी ना। मैंने काफी फिल्मों में देखा है ऐसे, जब भी लड़की अकेली होती है तो रात में ऐसे तब ऐसे गाड़ी लेकर जो भी आता है वो ऐसे ही लोफल उच्चे लफंगे टाइप रोड साइड रोमियो ही होते हैं, मैं जानती हूँ। डॉट 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 और हाँ, मैंने तो आपको अच्छा समझा था, पर हाँ मुझे लगा तुम थोड़े से खड़ूस होंगे, पर मुझे क्या पता था आपको रोड साइड वाले छिछोरे भी बन जाओगे। डॉट वाह जी वाह, क्या होगा जब ये बात आंटी जी को पता चलेगी, उनका तो दिल ही टूट जाएगा, बेचारी मेरी भोली सी प्यारी सी संस्कारी आंटी जी। डॉट 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 लेकिन आपकी ही वजह से उनका दिल टूट जाएगा। वो कितना प्यार करती है आपसे और आप ऐसे करोगे उन्हें कैसा लगेगा? और कृषा, वो तो इतना मानती है आपको, उसे पता चलेगा उसका भाई रोड साइड रोमियो जैसी हरकतें करता है तो कितना बुरा लगेगा, सोचा है आपने? और दादी जी तो जान देती है आप पर, उनका क्या होगा कभी सोचा है? ये सब पीहू एक ही सांस में कह देती है। जल्दी जल्दी से उसे ऐसे बोलते देख अंशय गुस्से में कहता, शुट अप, जस्ट शट अप, समझी, चुप रहो, बहुत कर ली बकवास तुमने और बहुत देर से मैं ये सुन रहा हूँ, अब नहीं तो चुप। पीहू, क्यों चुप रहूं, मैं सच्चाई सुना रही हूं तो बुरी लग गई जो बार बार शट अप कर रहे हो आप। अंशय, अगर अब चुप नहीं हुई ना तुमने अपनी यह बकवास तो जो माँ की बात मानकर यहाँ आया था यही छोड़कर चला जाऊंगा। अभी तक तो मेरे जैसे शरीफ इंसान ही मिला है इस रोड पर अभी मेरे जाने के बाद मिल लेना रियल वाले रोड साइड रोमियो से। पीहू उसकी बात सुनकर बस इतना ही बोलती है, मतलब आप मेरा पीछा नहीं कर रहे थे, आपको आंटी जी ने भेजा है? अंशय, हम तुम्हारी मम्मी को चिंता हो रही थी तो उन्होंने माँ को फोन किया और माँ ने मुझे पूछा, तब मैंने कहा मैं उसी रूट पर हूँ, तुम्हें लेकर आ जाऊंगा। पीहू, तो ऐसे कार से मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? अंशय, पीछे, और वो भी तुम्हारा दूसरा काम नहीं है ना मेरा पास? पीहू, तो फिर पीछे क्यों आ रहे थे आप? अंशय, पीछा नहीं कर रहा था, यहाँ वहाँ तुम्हें ढूंढ रहा था, तो देखा तुम यहाँ खड़ी हो तो यहाँ आकर कार रोकी ही थी कि पता नहीं तुम्हें कौन सा भूत सवार हुआ जो तुम आगे पैदल पैदल बढ़ने लगी। मैंने तुम्हें आवाज भी दी पर तुमने सुनी ही नहीं। मुझे तो लगता है तुम्हारे कान खराब है जो कुछ भी नहीं सुनाई देता है, इतनी देर से आवाज दे रहा हूँ पर नहीं, तुम तो लगता है कहीं और ही दुनिया में हो, जो कहीं खोई हुई ही रहती हो। पीहू को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो कहती, वो मैं डर गई थी कि कौन होगा जो एकदम से कार रोक दिया, तो बस इसलिए घबराहट में कुछ सुनाई नहीं दिया मुझे। अंशय तिरछी सी मुस्कुराहट देते हुए कहता है, ओह मतलब मिस पीहू को भी डर लगता है, घबराहट होती है? पीहू जल्दी से बोलती है, नहीं नहीं,
ऐसी बात नहीं, वो तो बस यूं अकेली थी तो बस। बाकी मैं डरती नहीं हूँ। अंशय। हाँ, हाँ, वो तो पता चल रहा था कितना डरती हो या कितना नहीं। पीहू। हाँ, तो उसमें भी आपकी ही गलती है, ऐसे प्रेत की तरह कहीं भी प्रकट हो जाओगे तो कोई भी डर जाएगा, वो भी ऐसे रोड साइड रोमियो बनोगे तो कहना ही क्या। उसके तो अब मेरी जैसी मासूम लड़की डरेगी नहीं तो क्या करेगी बताओ भला। वाह जी वाह, क्या दिन आ गए हैं अब तो। अंशय। हल्के गुस्से से, तुमने एक और बार यह रोड साइड रोमियो बोला ना तो देखना, और अब इसमें भी मेरी गलती है। यू आर इम्पॉसिबल। इतना कहकर वो कार की तरफ बढ़ गया। पीहू मन में, यार सोचने वाली बात है, गलती तो मेरी ही थी, बिना कुछ जाने कितनी ही बक बक कर दी। मैं भी ना बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बोल देती हूँ, वो ये सोच ही रही थी कि तभी अंशय कार के पास खड़ा बोला, अब अगर घर जाना है तो कार में बैठ जाओ, वरना मैं माँ को बोल दूंगा तुम मिली ही नहीं मुझे, फिर रहना यही रात में, वैसे भी तुम्हें नया एक्सपीरियंस हो जाएगा। पीहू उसकी बात सुन यहाँ वहाँ देखने लगी तो सच में रात के समय बस एक दो गाड़ियां ही आ रही थी वहां, और रात काफी थी, बाकी सुनसान था रास्ता, तो घबरा कर आकर जल्दी से कार में बैठ गई। अंशय भी कार में आकर बैठ गया और कार स्टार्ट करने लगा। तभी उसने पीहू की ओर देखा, जब पीहू ने देखा अंशय उसे ही देख रहा है तो उसने उसे आंखों के इशारों से ही पूछा क्या। तब अंशय ने कहा, सीट बेल्ट नाम की भी चीज होती है, उसे सेफ्टी के लिए लगाया जाता है, पहले उसे लगाओ। पीहू को उसकी बात सुनकर याद आता है कि उसने अभी तक अपना सीट बेल्ट नहीं लगाया, तो वो फटाफट से सीट बेल्ट लगाने की कोशिश कर रही होती है, पर हड़बड़ी के कारण उससे लगा ही नहीं जा रहा था। अंशय कब से ये देख रहा था तो वो आगे बढ़कर सीट बेल्ट लगाने लगा। जब वो सीट बेल्ट लगाने के लिए आगे बढ़ा तो उस समय पीहू और उसका चेहरा एकदम पास आ गया। पीहू उसे देख रही थी और अंशय उसको। अंशय ने सीट बेल्ट लगाई तो देखा पीहू थोड़ी अनकंफर्टेबल है, तो वो वापस सीधे होकर बैठ गया और बोला, वो बस में सीट बेल्ट लगा रहा था क्योंकि तुमसे लग नहीं रहा था। पीहू उसकी बात सुनकर हम कहती है, फिर वह कहती है अब चले। इतना कहकर वो कार के बाहर देखने लगी। अंशय मन में बोला, यह इसके इतना पास आकर मैं इसकी आंखों में कैसे खो गया। पीहू के भी मन में यही चल रहा था कि वो उसकी आंखों में कैसे खो गई। फिर दोनों ही मन में बोले, शायद यूं ही वहम हो गया होगा। इतना सोचते हुए पीहू बाहर देखने लगी। वही अंशय ने अपना ध्यान कार चलाने पर लगा दिया। दोनों ही कुछ ही समय में घर के बाहर खड़े होते हैं। तभी पीहू अंशय से कहती है, वो जो मैंने कहा था रोड साइड रोमियो, वो आंटी जी को मत बताना, वो गलतफहमी हो गई इसलिए मैंने वो सब बोल दिया, वरना मैं नहीं बोलती पक्का। अंशय उसे देखते हुए बोला, हम सोचूंगा। पीहू। क्या सोचेगे। अंशय। यही कि माँ को बताऊं या नहीं। इतना कहकर वो अंदर चला जाता है। पीछे पीहू खड़ी उसे जाते देख कहती, पैर से जमीन को किक करते हुए कहती है, ये कभी नहीं बदल सकता, खड़ूस का खड़ूस ही रहेगा, अकड़ू कहीं का। फिर एकदम से उसे उस किक की वजह से उसे चोट लग जाती है, तो वो अपने एक पैर को पके हुए कुर्ते कुर्ते कहती है, लग गई मेरे, सब उस अकड़ू की वजह से हुआ, देख लूंगी तुम्हें तो मैं। फिर पैर पकड़ते हुए कहती, ओकमा लग गई यार, दुख रहा है। अंशय अकेला अंदर आया तो सुहासी जी ने उसे देख कहा, क्या हुआ अंश, कहाँ है पीहू, तेरे साथ ही है ना। अंशय ने पीछे मुड़कर देखा तो वो बोला, हाँ माँ, हम साथ ही आए थे, मिस पीहू बाहर ही है, आ रही होगी। सुहासी जी। अच्छा हुआ जो तू सही समय पर उसे लेने पहुंच गया, वरना पता है ना जमाना कितना खराब है, और ऊपर से उस रास्ते पर टैक्सी भी कम मिलती है। अंशय हम कहता है। तभी पीहू आती हुई सुहासी जी को दिखाई देती है। पीहू धीरे धीरे चलकर आ रही होती है, उसे ऐसे धीरे धीरे आता देख सुहासी जी पूछती है, क्या हुआ जो इतनी धीरे धीरे चलकर आ रही हो तुम। अंशय पीहू को देखते हुए मन में कहता है, अभी तक तो ठीक थी, एकदम से क्या हुआ, जरूर नया ड्रामा कर रही होगी यह। पीहू सुहासी जी से कहती है, कुछ नहीं हुआ आंटी जी, वो बस आते टाइम पत्थर से टकरा गई तो हल्की सी चोट लग गई थी पैर में। सुहासी जी। बेटा देखकर चलना चाहिए, देखा लापरवाही से लगा ली ना चोट। लो आओ, मैं तुम्हें दवाई लगा देती हूँ, फिर तुम्हें आराम आ जाएगा। इतना सुन पीहू सुहासी जी के साथ चली गई। वही अंशय ये देख मन में कहता है, अब तो नो डाउट यह आंखों पर पट्टी बांध कर चलती है। इतना सोचते हुए वो अपने रूम की तरफ बढ़ गया। सुहासी जी पीहू को बेड पर बैठाते हुए एक फर्स्ट एड बॉक्स अपने साथ लेकर आते हैं और उसमें से दवाई निकालते हैं। दवाई देखते ही पीहू कहती है, आंटी जी मैं ठीक हूँ, देखो मुझे तो दर्द हो ही नहीं रहा।
आपका हाथ लगा और दर्द छू मंतर हो गया, हुआ ना जादू जैसा। तो अब जब दर्द नहीं है तो मुझे दवाई नहीं लगवानी चाहिए ना? अब तो मैं एकदम ठीक भी हूँ। सुहासी जी उसे देखते हुए कहती, अब ये नाटक बंद करो और चुपचाप दवाई लगवाओ। मैं अच्छे से जानती हूँ ये दवाई ना लगवाने के बहाने हैं सब। तो जल्दी से पैर आगे करो और दवाई लगाओ, जल्दी से सही हो जाएगा। पीहू धीरे से बोली, मैं अब सच में ठीक हूँ, नहीं दर्द हो रहा है। सुहासी जी उसे आंख दिखाते हुए कहती है, नाटक नहीं, लाओ पैर आगे करो। पीहू अब धीरे धीरे पैर आगे करती है। जैसे ही सुहासी जी पैर के पास दवाई लगाने के जैसे ही हाथ आगे करती है, तभी पीहू आंख बंद करते हुए जोर जोर से चिल्लाते हुए कहती, आ री, जल गया, पैर जल गया, दुख रहा है, मर गई, अब तो गई, पक्का दुख गया, डॉट 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 डॉट, जल गया, आ री, पैर जल गया, जल गया। उसकी आवाज सुनकर सबके सब वह उस कमरे में आ गए। तभी सब कहने लगे, क्या हुआ दादी, क्या हुआ, कहाँ जल गई पीहू तुम? श्रीकांत जी, कहीं चोट लगी है क्या बेटा? कृषा, क्या हुआ मुझे बताना ना। अंशय वही खड़ा अभी भी बस पीहू को देख रहा था। तभी सुहासी जी सबको देख कहती है, कुछ नहीं हुआ है इसे, बस इसको कहीं से चोट लग गई, पत्थर से टकरा गई तो हल्की सी चोट लग गई, तो बस मैंने दवाई ली ही थी, अभी तक तो लगाई भी नहीं है कि इसने चिल्लाना शुरू कर दिया। तभी उनकी यह बात सुन पीहू ने एक आंख खोली, देखा सच में अभी तक दवाई नहीं लगी है। तो खुश होते हुए वो दोनों आंखें खोल सबको देखते हुए बोली, मतलब मैं बच गई, अब दवाई नहीं लगवानी पड़ेगी मुझे, ये यप्पी। उसकी यह हरकत देख सब हंसने लगे। तभी सुहासी जी बोली, किसने कहा तुम बच गई, अभी दवाई तो मैं लगाऊंगी ही। इतना सुन पीहू ने मुंह बना लिया और उसकी ऐसी मुंह बनते हुए शक्ल देख सब हंसने लगे। तब तक सुहासी जी ने उसके दवाई लगा भी दी और बैंडेज भी लगा दी थी उस पर और बोली, लो हो गया। पीहू ये देख बोली, इतनी जल्दी हो भी गई। कृषा हंसते हुए बोली, अच्छा तुम्हें इतना जल्दी लग रहा है तो मैं मम्मी से कहती हूँ तुम्हारे एक और बार दवाई लगा दे। इतना सुनते ही पीहू बोली, नहीं नहीं मुझे नहीं लगवानी, एक बार और। उसकी यह हरकत देख सब हंसने लगे थे। तभी दादी बोली, ये लड़की भी ना ड्रामेबाज है पूरी की पूरी। पीहू उनकी बात सुन बोली, वाह जी वाह, अब मैंने क्या कर दिया जो मुझे भी नहीं पता। श्रीकांत जी उसके सर पर हाथ रखते हुए बोले, कुछ नहीं बेटा, ये सब तो ऐसे ही कह रहे हैं। पीहू हम कहती है। तभी सुहासी जी कहती है, अब जल्दी से आ जाओ और डिनर कर लो सब। पीहू हाँ में सर हिला देती है, सब भी वहां से जाते हैं, बस अंशय उसे देखना में सर हिलाता हुआ वहां से चला जाता है। पीहू उसे ऐसे सर हिलाते हुए देखती है तो कहती है, लो अब मैंने क्या कर दिया। फिर खुद ही से कहती है, शायद इसके गर्दन में दर्द होगा तभी ऐसे किया है। फिर वो भी सबके साथ डिनर करने लग जाती है।